जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी की इस प्यारी सी क्लास में। और ये प्रैक्टिस क्लास है, यानी आप सभी को पता है रोज़ सुबह 7 बजे क्लास होती है। और ये प्रैक्टिस क्लास है, प्रैक्टिस क्लास 3 है। अक्टूबर परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इसमें हम 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। आज हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। अब 15 क्वेश्चन डेली करेंगे। एंड क्योंकि आप सभी को पता है आपकी जो एग्ज़ाम डेट है बढ़ा दी गई है, और आप डेली क्लास लेते रहिए इस चैनल पर। सुबह 7 बजे रोज़ आने का प्रयास करें। देखते हैं आप सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसे भी नोटिफिकेशन आए, क्लास की नोटिफिकेशन आए और आप सबसे पहले जो है क्लास को अटेंड कर पाएँ। तो इसलिए आपको नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना है। एंड देखते हैं नोटिफिकेशन आपके लिए क्या है। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन कल जो आपके लिए आया था नेलिड की तरफ से, जो अक्टूबर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो उनका एग्ज़ाम जो अक्टूबर में होना था वो पोस्टपोन्ड हो गया। आप सभी के लिए एक राहत भरी खबर है, यानी अब जो है आपको एग्ज़ाम में प्रिपरेशन के लिए अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। तो इस टाइम को आप वेस्ट ना करें, आप इस टाइम को वेस्ट ना करें। आप अपने जो भी आपके डाउट्स हैं, यानी जितने भी टॉपिक्स आपके क्लियर नहीं किए, अच्छे से टॉपिक्स को क्लियर कर लें। तो क्या नोटिफिकेशन में क्या आया था, जो आपका एग्ज़ाम अक्टूबर था, अक्टूबर 2022 एग्जामिनेशन इज पोस्टपोनेड एंड बिल इज कंडक्टेड अलॉन्ग विथ नवंबर 2022 एग्जाम साइकिल इन द मंथ ऑफ नवंबर 2022। नवंबर 2022 में होगा आपका एग्ज़ाम, जो पोस्टपोन होगा अक्टूबर का, नवंबर 2022 में होगा। कब होगा फिर, यहाँ पर डेट भी दी गई, यानी 11 से 20 सितंबर, 11 से 20 नवंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। और 8 शायद 4 अक्टूबर को, 4 नवंबर को तक आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो भी ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, 4 नवंबर तक जो आपके एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे, यानी नेलिट की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा एडमिट कार्ड। तो बढ़ती हैं क्लास की तरफ, क्लास को कर देना है लाइक एंड शेयर। तो ये नोटिफिकेशन था आपके लिए, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, आपके पास अच्छा खासा टाइम मिल रहा है आपको। तो क्वेश्चन नंबर हमारा आज का आ चुका है, यानी जो आपका एग्ज़ाम है वो 11 से 20 नवंबर के बीच में होगा। और आपके एडमिट कार्ड जो है वो 4 नवंबर तक आ जाएंगे। एडमिट कार्ड आपके 4 नवंबर तक आने शुरू हो जाएंगे, और 11 से 20 नवंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। नवंबर वाला स्टूडेंट्स का भी उसी में हो जाएगा, एक साथ होगा, नहीं अक्टूबर नवंबर वालों का, दोनों लोगों का साथ में एग्ज़ाम होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था। तो क्वेश्चन नंबर पहला हम करते हैं। लाइनक्स में cd कमांड किसी डायरेक्टरी की फाइल एवं फोल्डर को प्रदर्शित करता है, सही गलत में जवाब देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 15 क्वेश्चन कराएंगे, यानी डेली 15 क्वेश्चन कराएंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है लाइनक्स में cd कमांड। अगर आपने लाइनक्स की कमांड पढ़ी होगी जरूर आपको पता होगा, मैंने क्लास भी करा दी है इसके लिए। तो स्पेशल क्लास अगर आप देखना चाहते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो cd कमांड किसी डायरेक्टरी की फाइल एवं फोल्डर को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी फाल्स। तो फिर क्या करता है cd कमांड का यूज होता है चेंज डायरेक्टरी, यानी चेंज डायरेक्टरी करना है आपको। डायरेक्टरी को अगर आपको चेंज करना है तो cd कमांड का यूज करोगे, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है फाइल को प्रदर्शित करता है, गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फाल्स। क्वेश्चन नंबर 2, एक आइकन किसी प्रोग्राम की ग्राफिकल प्रस्तुति होती है। जो आइकन्स होते हैं वो किसी भी प्रोग्राम की ग्राफिकल प्रस्तुति होती है। ग्राफिकल मतलब जो एरिया होती है। तो आइकन्स क्या होते हैं, कई बार हमने क्लास में बता दिया आइकन्स क्या होते हैं। तो ये आपका डेस्कटॉप है, यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स से आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन पर जो दिखते हैं उसे कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आइकन्स। छोटे छोटे आइकन्स दिखते हैं, यही आइकन्स हैं। और ये ग्राफिकल प्रस्तुति तो है, यानी ये ग्राफिकल यानी जियोग्राफिकल एरिया को लिए हुए हैं, तो इसे कहते हैं ग्राफिकल प्रस्तुति। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आज का थर्ड हमारा क्या कर रहा है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट क्या होता है। यानी लाइन को आपको ब्रेक करना है तो शॉर्टकट क्या होगी उसके लिए। तो कंट्रोल एच से होता है फाइंड एंड रिप्लेस, यानी फाइंड एंड रिप्लेस करना है तो कंट्रोल एच केवल, अगर आपको यानी अगर आपको केवल अगर फाइंड करना है तो केवल के लिए कंट्रोल प्लस एफ से करना होगा। कंट्रोल प्लस एफ से होता है केवल फाइंड, और फाइंड एंड रिप्लेस दोनों चीज़ें अगर आपको करना है तो कंट्रोल प्लस एच से आप करोगे। कंट्रोल एल से होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस इंटर से होता है पेज ब्रेक, यानी कंट्रोल प्लस इंटर से होता है पेज ब्रेक, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर से होता है लाइन ब्रेक। लेकिन यहाँ पर पूछा गया लाइन ब्रेक, तो आपको पेज ब्रेक ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर से होता है लाइन ब्रेक, और कंट्रोल प्लस इंटर से होता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लाइन ब्रेक भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको डाउट क्लियर होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर में एप्लीकेशन को बंद करने के लिए, यहाँ पर बंद होगा शायद, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप एप्लीकेशन को बंद करना चाहते हो तो आप किस किस की का इस्तेमाल करोगे? कंट्रोल प्लस O, कंट्रोल प्लस T, कंट्रोल प्लस F2 या फिर कंट्रोल प्लस Q। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में फटाफट राइट आंसर देना है। रोज सुबह 7 बजे क्लास को अटेंड करना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको घबराना नहीं, आपको डेली क्लास ले देना, यानी आपको कोई भी घबराना नहीं, कोई चिंता करने की कोई बात नहीं। एग्जाम तो आपका बढ़ ही गया है, लेकिन आपको क्लास डेली देखना है और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया, जरूर ज्वाइन कर लेना है। क्लास खत्म होने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आपको ज्वाइन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैल्क में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती हैं? आपको जल्दबाजी नहीं करना है, डिफ़ॉल्ट रूप से आपको डिफ़ॉल्ट शब्द को अच्छे से पढ़ना है, यानी पहले क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना, फिर आपको जवाब देने का प्रयास करना है। तो डिफ़ॉल्ट रूप से पूछा गया है, यानी जब आप कैल्क को ओपन करोगे तब वहाँ पर आपको कितनी वर्कशीट दिखाई देंगी। वैसे तो होती तो पूरी तो है 32,000, यानी पूरी यानी कितनी वर्कशीट अगर पूछी जाए, यानी वर्कशीट अगर की संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है? 32,000 होती है। लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट रूप से पूछा जाए तो वो एक होती है। जब आप कैल्क को ओपन करोगे तो आपको एक ही वर्कशीट दिखाई पड़ेगी, लेकिन होती 32,000 है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कैल्क में अधिकतम कितना जूम नहीं कर सकते? यानी कैल्क में अधिकतम कितना जूम नहीं कर सकते हो? ये बड़ा सिंपल सा यूनिक सा और जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैल्क में अधिकतम कितना जूम नहीं कर सकते हैं? 400%, 500% या फिर 600% या फिर 3000%? तो कैल्क में कितना जूम नहीं कर सकते हो आप? राइट आंसर चैट बॉक्स में फटाफट लिखिए, क्या होगा सही जवाब। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनने वाला है? तो कैल्क में कितना जूम नहीं कर सकते हो? 500, यानी 500 जूम नहीं कर सकते अधिकतम, क्योंकि उसमें जो जूम होता है 400%, नहीं अधिकतम जूम जो होता है 400% होता है, कर नहीं सकते। 500%, 600% होता है राइटर में, और 3000% होता है इम्प्रेस में। नहीं, इम्प्रेस में पूछा है 3000%, राइटर में पूछा है 600% अधिकतम मतलब, और कैल्क में पूछा है तो 400%। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बचता है। तो बी पे आप 500% नहीं कर सकते कैल्क में, क्योंकि अधिकतम जूम जो होता है वो 400% होता है। अब चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है हमारा, कंट्रोल प्लस F5 का जो प्रयोग है स्लाइड शो करने के लिए यूज होती है। जो कंट्रोल प्लस F5 जो की है आपकी, वो स्लाइड शो करने के लिए यूज होती है इम्प्रेस में। बताना है सही जवाब क्या बनने वाला है, ट्रू या फिर फॉल्स में। चैट बॉक्स में फटाफट आपको जवाब लिखना है, यानी आपको जवाब टाइप करते रहना है कि कंट्रोल प्लस F5 का जो यूज है स्लाइड शो करने के लिए होता है या फिर नहीं होता है। तो ये नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स, क्योंकि आपको पता है जो स्लाइड शो जो की हो सिंपल F5 है। नहीं, सिंपल आपको F5 प्रेस करना है और आपकी स्लाइड शो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर लिखा शिफ्ट कंट्रोल लिखा है, तो कंट्रोल दबाने की कोई ज़रूरत नहीं बनती। ऑप्शन नंबर बी यानी फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का उपयोग इम्प्रेस प्रेजेंटेशन पर कमेंट लिखने के लिए किया जाता है। सही गलत में जवाब देना है, यानी कंट्रोल अल्ट और प्लस सी का जो उपयोग है वो इम्प्रेस प्रेजेंटेशन पर कमेंट लिखने के लिए यूज होता है। सही गलत में जवाब देना है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 गलत हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी बस और स्टार टोपोलॉजी का संयोजन है? बस, ट्री, मेस या फिर रिंग? यानी बस और स्टार टोपोलॉजी, यानी बस और स्टार टोपोलॉजी का संयोजन से बनती है। ऐसी कौन सी टोपोलॉजी जिसमें बस और स्टार टोपोलॉजी के गुण होते हैं उनसे बनती है? तो ये है आपकी ट्री टोपोलॉजी जो होती है बस स्टार टोपोलॉजी से मिलकर बनती है। सबसे महंगी टोपोलॉजी जो होती है मेश टोपोलॉजी, हमने कल भी आपको बताया था। तो अगर आपने कल के क्लास नहीं देखे जरूर देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आ गया है, किसी फार्मूले में सेल एड्रेस $4 का मतलब है, $4 अगर आपको दिख जाए किसी फार्मूले में $4, तो इसका मतलब क्या है? मिक्स्ड सेल रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस या फिर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है, क्या होगा सही जवाब। $4 का मतलब क्या होगा, सिंपल सा बताना है किसी फार्मूले में। तो ये होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है, कैल्क स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए, गणना मतलब गणना, ये वाला गणना होगा। गणना करने के लिए मतलब कैलकुलेशन करने के लिए आपको निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है?
टेबल की होती है, फार्मूला की होती है, रिसाइकिल बिन की या फिर ट्रैश बॉक्स की आवश्यकता होती है। तो चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है क्या होगा सही जवाब। तो राइट आंसर आपको क्या बनने वाला है फटाफट। यानी कैलक में अगर आपको गणना करना है तो आपको किसकी ज़रूरत होगी, तो आपको सिंपल सा कैलकुलेशन करना है तो आपके क्या क्या काम करते हो, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूले का आप यूज करते हो तभी आप तो गणना कर पाते हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, ई वॉलेट का इस्तेमाल होता है। नहीं, आप क्लास को आप लाइक कर सकते हो, अगर आपको पसंद आ रही क्लास तो आप लाइक कर देना है। तो ई वॉलेट का जो इस्तेमाल होता है किसके लिए होता है, कैश पेमेंट, चेक पेमेंट या फिर डिजिटल पेमेंट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ई वॉलेट के बारे में क्या बताना है, जैसे आपका गूगल पे हो गया, गूगल पे, फ़ोन पे, ये सभी आपके ई वॉलेट के एग्जाम्पल्स हैं। गूगल पे, फ़ोन पे, ये सभी आपके ई वॉलेट्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये आप किसके लिए इस्तेमाल करते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिक लगाना है। कैश पेमेंट के लिए, चेक पेमेंट के लिए, कैश मतलब नगद जमा करने, पेमेंट मतलब नगद चुकाने के लिए, मतलब नगद पेमेंट करने के लिए, या फिर चेक पेमेंट मतलब आपको चेक के रूप में पेमेंट करने के लिए, या फिर डिजिटल पेमेंट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी से होगा। आप डिजिटल पेमेंट करने के लिए जो है ई वॉलेट का इस्तेमाल करते हो, ऑप्शन नंबर बी सी, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में एस एम आई का यानी फुल फॉर्म बताना है। एस एम आई एम आई का फुल फॉर्म बताना है। 4 ऑप्शन से पढ़िए और राइट आंसर बताइए। सिक्योर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, सिंपल मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, एजुकेटेड मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन या फिर बेस्ट मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो क्या बताना है आपको, सिंपल सा एस का फुल फॉर्म बताना है। एस के बारे में बता होना चाहिए। तो जहाँ कहीं पर आपको एस लिखा मिल जाए सबसे पीछे या फिर सबसे पहले, तो उस एस का मतलब होता है सिक्योर। उस एस का मतलब लगा देना है सिक्योर, मतलब सुरक्षित, प्रोटेक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सिक्योर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है SMIME का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर्मेटिंग टूल बार पर बोल्ड, इटैलिक एवं अंडरलाइन टूल उपलब्ध होते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार पर जो बोल्ड, इटैलिक एवं अंडरलाइन टूल उपलब्ध होते हैं, सही गलत में जवाब देना है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। फॉर्मेटिंग टूल बार पर इटैलिक के लिए शॉर्ट की क्या होती है, बोल्ड के लिए शॉर्ट की क्या होती है, तो बोल्ड के लिए शॉर्ट की होती है Ctrl+B, यानी Ctrl+B आप प्रेस करो तो बोल्ड हो जाएगा आपका सेलेक्टर मैटर। और Ctrl+I होता है, Ctrl+I होता है इटैलिक करने के लिए, और कंट्रोल अंडरलाइन किससे होता है, Ctrl+U, यानी Ctrl+U ये अंडरलाइन के लिए होता है। आप नोट करके लिख सकते हो, अगर आपको नहीं आता जरूर लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, एक फुटर प्रत्येक पेज के शीर्ष पर दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर आज का आखिरी हमारा है, जो एक फुटर होता है वो प्रत्येक पेज के शीर्ष पर दिखाई देता है। शीर्ष मतलब सबसे ऊपर दिखाई पड़ता है, सबसे टॉप पर दिखाई पड़ता है, जबकि ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर फॉल्स है तो फॉल्स लगाना है, क्योंकि जो फुटर होता है वो सबसे बॉटम मतलब तली मतलब सबसे नीचे, मतलब पेंदी पे दिखाई देता है, मतलब सबसे नीचे दिखाई देता है। तली मतलब बॉटम पे दिखाई देता है जो फुटर होता है। लेकिन यहाँ पर बताएगा शीर्ष पर नहीं, तली पर दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी ए फॉल्स हो जाएगा। तो रही आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हम आपके लिए लाए थे। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करके विघन नहीं जाना है, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए जरूर नहीं जाना है। सब्सक्राइब आपको जरूर कर लेना, ताकि जैसे क्लास की नोटिफिकेशन आए आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो कल सुबह 7 बजे की क्लास में आपको तैयार रहना है। कल सुबह 7 बजे की क्लास में आपको तैयार रहना है। तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पर आप क्लिक करोगे PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। PDF आपको तुरंत मिल जाती है, तो इसलिए PDF को जरूर डाउनलोड कर लेना है, वहाँ पर एक बार जरूर क्वेश्चन को देख लेना है। तो ओके, बाय बाय, जय हिंद।